हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड वाटर एंड अदर टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, हमने ये चीज़ें कल पढ़ी थी। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स जो हैं वो कवर करते हैं। तो अनदर वन टॉपिक इज वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। सिंपल सी बात है, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन आपको पता ही है कि वाटर एब्जॉर्बिंग वाटर प्लांट के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो देर आर ओनली वन थिंग, दैट इज द रूट, बिकॉज ऑल द वाटर एंड मिनरल्स कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट इन द प्लांट्स। ओके, तो वही चीजें, द फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस हियर, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। नाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, क्या सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से ही वाटर लेते हैं? नो, ठीक है, बिकॉज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें तो दिस पॉइंट्स विल बी एप्लीकेबल टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ओनली, कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। बट एपिफिटिक प्लांट्स, नाउ व्हाट इज एपिफाइटिक प्लांट्स? तो एपिफाइटिक प्लांट्स नाम से समझ पा रहे, एपी मीन्स अपर एंड फिटिक मीन्स ऑन प्लांट्स। फाइट मैंने आपको बताया भी था, फाइट जहां पे भी आए जस्ट समझ लो प्लांट्स होते हैं। तो एपिफिटिक प्लांट्स की बात करें तो दैट प्लांट्स विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट्स। ओके, तो विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट्स फॉर व्हाट? जस्ट टू एब्जॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर by epiphytic roots contain special tissue called velamen. Like for example, orchid. ऑर्किड्स एक ऐसा प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट्स के स्टेम पे ग्रो करता है, ठीक है, और उसके पास स्पेशल टाइप ऑफ क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, रूट हेयर होते हैं। उस रूट हेयर के हेल्प से वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम दैट वाटर वेपर दे कैन एब्जॉर्ब। ठीक है, क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, तो एपिफिटिक प्लांट समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड, ऑर्किड द एपिफिटिक प्लांट जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करता है। ओके, तो हमेशा एपिफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो उनके पास ऐसे स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं, दैट टिश्यू इज वेलामेन टिश्यू। प्लीज लर्न दिस नेम, वेलामेन। वेलामेन टिश्यू दैट इज अ स्पंजी टिश्यू, स्पंजी होते हैं, स्पंजी नेचर होता है, ठीक है, जो एपिफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये रूट सिर्फ सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट्स पे होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स होते हैं सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट्स पे होते हैं, लेकिन उनके रूट्स जो होते हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं। इट मीन्स बाहर इन द सेंस यू कैन से, जैसे कुछ प्लांट्स के क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो डीप इनसाइड इन द सॉइल गए हुए रहते हैं, वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इनके जो इस प्लांट्स के क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो फ्रीली रहते हैं, फ्रीली हवा में होते हैं, एटमोसफेयर से कनेक्टेड होते हैं, और वहां से क्या करते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, नाउ देयर आर 4 जोन्स ऑफ रूट, 4 जोन होते हैं रूट्स के, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। 4 जोन कौन कौन से होते हैं? तो हियर मैचुरेशन जोन, देन जोन ऑफ एलोंगेशन, देन मेरिस्टेमेटिक जोन, यू कैन से जोन ऑल्सो, एंड हियर रूट कैप जोन। ये 4 जोन होते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस जोन्स? अलग अलग जोन के अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये सारे जो होते हैं क्या है, ये रूट टिप होते हैं। दिस इज द रूट टिप, जो कि आपने पढ़ा होगा। तो रूट टिप में क्या होता है, रूट टिप इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन। मैचुरेशन जोन आप नाम से समझ सकते हैं कि मैचुरेशन जोन क्या होते हैं, दैट जोन जहाँ पे रूट हेयर खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे रूट कैप, नीचे से ऊपर जाते हैं हम। रूट कैप क्या होते हैं? तो रूट कैप जो होते हैं, कैप यू कैन से कि कैप क्या करता है, बाकी के जो यहाँ पे ये जो क्या होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, दिस टिप पार्ट इज वेरी सेंसिटिव। वो सेंसिटिव पार्ट को क्या करता है, रूट कैप क्या करता है, कैप जो होता है वो कवर करके रखते हैं, ठीक है। नाउ इस रूट कैप का फंक्शन क्या होता है? तो यू नो रूट कैप क्या करता है कि सॉइल में ये जो रूट हेयर जो होते हैं, रूट हेयर्स ओनली, इट मीन्स दिस रूट इज सॉइल में क्या होते हैं, अंदर गए हुए रहते हैं ना। सॉइल में अंदर जाते जाते क्या करते हैं, ये अपना रास्ता बनाते हुए चलते हैं। हाउ? तो यहाँ पे एक विस्कस, रूट कैप का जो नेचर होता है दैट इज विस्कस प्रॉपर्टीज। विस्कस क्योंकि कुछ सब्सटेंस ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, ताकि
जो आसपास के सॉइल में पत्थर वत्थर जो आ रहे हैं, ठीक है, स्टोन वगैरह जो आते हैं, वो अपना रास्ता नहीं तो या रास्ता चेंज कर लेते हैं, तो मिट्टी को क्या करते हैं, वो हटाते हुए चलते हैं अंदर, ठीक है। विस्कस का समझ फिसलन कह सकते हो आप, कि ये रूट टिप अगर ना हो, रूट कैप ना अगर ना हो, तो रूट कैप से क्या होता है, बाकी के प्लांट ग्रोथ जो होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं। ओके, तो रूट कैप का फंक्शन क्या है, जस्ट टू मेक पैसेज, रास्ता बनाना, ठीक है, और देन वो फैलते हुए जाते हैं। ओके, नाउ जस्ट रूट कैप के पीछे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा है क्लास 11th में। मेरिस्टेमेटिक रीजन वो रीजन होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंशिएशन होता है सेल्स का, आप ऐसा बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन होता है, अलग अलग टाइप के सेल्स यहाँ पे बनते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन में, ठीक है। एंड देन जोन ऑफ इलोंगेशन। नाउ जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे सेल्स बन चुके हैं, ओके, जो भी सेल्स बन चुके हैं, यहाँ पे क्या होता है, वो सेल्स इलोंगेट होता है। इलोंगेट मीन्स लंबा होता है वो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे उसके जस्ट बाद में क्या है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। कैसे, तो दिस इज द रूट हेयर। रूट हेयर आपको दिख रहा है, कौन से जोन में होता है, मैचुरेशन जोन के जस्ट नीचे होता है। यहाँ पे क्या होती है, रूट हेयर निकली हुई रहती हैं, ठीक है। रूट हेयर यहाँ से निकली होती है, रूट हेयर जोन इसको बोला जाता है, बिकॉज हर जगह रूट हेयर नहीं निकली हुई रहती हैं। रूट हेयर की भी एक फिक्स क्या होती है, लोकेशन होती है, ठीक है। तो रूट टिप शोइंग रूट हेयर जोन, ये डायग्राम था आपका जोन का, किसके, रूट की जोन का डायग्राम था, ठीक है। जहाँ पे प्लीज लर्न कर लो, देयर आर 4 जोन इन द रूट, ओके। कौन कौन से जोन, मैचुरेशन जोन, जोन ऑफ एलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक जोन एंड रूट कैप। फंक्शन समझ में आया आप लोगों को, मैं फंक्शन समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, एपिडर्मल और एपिब्लेमा सेल्स फॉर्म यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर। ना अभी हमने पढ़ा रूट हेयर क्या होता है, ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, एपिडर्मल और एपिब्लेमा सेल्स फॉर्म यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर। आपको यहाँ पे एक्सटेंशन तो दिख रहा है, रूट हेयर समझ में आ रहा है कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इट मीन्स दैट इज रूट हेयर। एक्चुअली वो जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन कहलाता है, क्यों, अगेन यू नो, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकॉज रूट हेयर यही जोन होता है जो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे जोन ऑफ इलोंगेशन का कोई भी रोल नहीं है वाटर को एब्जॉर्ब करने में, मेरिस्टेमेटिक रीजन का कोई रोल नहीं है, रूट कैप का कोई रोल नहीं है। वो तीनों के मैंने फंक्शंस आपको बता दिए हैं कि रूट कैप क्या करता है, एक पैसेज बनाता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन सेल डिफ्रेंशिएट करता है अलग अलग, ताकि हर अलग अलग सेल्स में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें। एंड जोन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे सेल क्या होती है, इलोंगेट होती है, ओके। यहाँ पे क्या होता है, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, दिस इज यू कैन से जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑल्सो। तो जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, एपिडर्मल, एपिथेलियल और एपिब्लेमा, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एपिडर्मल सेल इज ऑल्सो नोन एज एपिब्लेमा सेल्स, प्लीज रिमेंबर इट। एपिब्लेमा सेल्स इज नथिंग, दैट इज द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। फॉर्म यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन। यूनिसेलुलर होता है क्या, ये रूट हेयर जो आप देख रहे हैं, ये रूट हेयर सिंगल सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, एक सिंगल सेल होता है, ओके। तो यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर एक्सटेंशन कैसे होता है, ठीक है। बस इतना समझ लें, रूट हेयर जो होते हैं दैट ऑलवेज विल बी एक सिंगल रूट हेयर, एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, ओके। इतना रूट के बारे में क्लियर हो गया सब कुछ कैसा होता है। बाकी तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी। रूट हेयर जो कि आपकी 12th क्लास में है, वो सिर्फ इतना ही है, इतने ही पॉइंट्स है, दैट इज द बेसिक जितना। सो स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जोन पढ़ा है सिर्फ, और यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, रूट हेयर का डिटेल स्ट्रक्चर। नाउ रूट हेयर का स्ट्रक्चर एज यू कैन सी देयर, यहाँ पे क्या है, दिस इज द वैक्यूल, ये सबसे लार्ज पार्ट दिख रहा है जो आपको स्पेस दिख रहा है,
वो क्या है, वैक्यूल है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल में क्या होते हैं, वैक्यूल जो होता है बहुत ही बिग होता है, ठीक है, लार्जर होता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपको वैक्यूल के जस्ट साइड साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। देयर आर थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स अनदर सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल हो रहा है, यू कैन सी दिस रेड स्पॉट, दैट इज अ न्यूक्लियस। ओके, नाउ यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो होते हैं दैट इज कवर्ड बाय टू लेयर, inner and outer layer. Inner layer is also known as plasma membrane and the outer layer is known as cell wall. तो आप बोल सकते हैं प्लांट सेल जो होता है that is covered by bilayer, ठीक है। तो यहाँ पे as you can see this is the single cell, ये क्या है, सिंगल सेल है, ठीक है, और ये दूसरा सेल ऊपर भी दूसरे सेल्स के यहाँ अटैच है। तो आगे हम यही चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे इसके बारे में। रूट हेयर, फर्स्ट पॉइंट इज रूट हेयर जो होती हैं उनका जो डायमेंशन साइज जो होता है, ठीक है, ओनली दिस रूट हेयर, उसका साइज क्या होता है, 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी इट्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक चीज और बताओ, तो ऐसा क्यों, रूट हेयर का होना जरूरी क्यों है, तो रूट हेयर ही क्यों एब्जॉर्ब करती है, बाकी की ये सेल क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो एक्चुअली क्या होता है, इन दिस जोन, ठीक है, इस जोन की बात करें, द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सिर्फ रूट हेयर ही एब्जॉर्ब नहीं करती है, ये पार्ट भी एब्जॉर्ब करते हैं, ओके, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, रूट हेयर। तो एक्चुअली ऐसा क्यों, बिकॉज प्लांट के रूट के केस में क्या होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम करेगा, ठीक है, द मैक्सिमम विल बी द सरफेस एरिया, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी देयर। ओके, तो यही चीजें हैं यहाँ पे कि ये स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन क्यों होता है, ताकि ये सरफेस एरिया, अगर आप बात करें तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे सिंगल बस इसी तरह से होता है अगर, तो क्या होंगे, उसके सरफेस एरिया कम होंगे इन कंपेरिजन टू दिस, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन होती है, दैट इज द हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम रूट हेयर कहते हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो वाटर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। नाउ इट इज कलरलेस, रूट हेयर जो होते हैं कलरलेस होते हैं। अगर कभी आप किसी ग्रास वगैरह को अगर आप प्लग करेंगे, उखाड़ेंगे, तो एट दैट टाइम यू कैन एब्जॉर्ब, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑब्जर्व क्या करेंगे आप, कि वहां पे क्या होती है, वाइट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो दैट वाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, रूट हेयर। तो वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, अनब्रांच होते हैं, एज यू कैन सी कि आपको यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है, नो, हर एक सेल से क्या होते हैं, यहाँ पे सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, ट्यूब से ट्यूब नहीं निकले हुए रहते, इट मीन्स ब्रांचिंग नहीं होती है वहाँ पे, एंड इट इज शॉर्ट लिव, जैसे जैसे क्या होते हैं, रूट कैप बढ़ते जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैचुरेशन जोन में, ठीक है, मैचुरेशन जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रूट हेयर जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब ज्यादा समय तक वो लिविंग कंडीशन में नहीं रहते हैं, वो डेड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और आगे के पोर्शन में वापस से क्या होते हैं, रूट हेयर डेवलप होने लगते हैं, तो इसी वजह से इसको शॉर्ट लिव बोला गया है। नाउ इट हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जैसा कि मैंने पहले ही स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे क्या होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, एज यू कैन सी देयर, एंड सराउंडेड बाय थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी मैंने बता दिया, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। वैक्यूल जो होते हैं साइटोप्लाज्म से कवर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, एंड देन आउटर लेयर दैट इज सेल वॉल से कवर्ड होते हैं। आउटर लेयर जो होती हैं दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टीन, ठीक है, सेल वॉल जो होते हैं, आउटर लेयर या सेल वॉल जो होते हैं वो पैक्टीन से बने हुए रहते हैं, एंड द इनर वॉल जो होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है, दिस पैक्टीन एंड सेल्यूलोज। नाउ सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये चीजें भी हमने पढ़ी हुई है, सिलेक्टिव परमिएबल, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में स्टडी किया हुआ है क्लास 11th में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है,
बहुत ही सिलेक्टिव पार्ट्स को ही, सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही क्या करता है, अंदर अलाउ करता है, परमिशन देता है कि आप अंदर जा सकते हो। लेकिन सेल वॉल जो होते हैं, सेल वॉल जो चीजें आ रही है उसको वो लेते चला जाता है। दैट्स वाई हियर इज गिवन सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल। कोई भी चीज उसके पास हो, ठीक है, अगर पास हो तो क्या करते हैं, जाने देते हैं अपने अंदर। लेकिन उसके बाद पहले लेयर में तो वो अलाउ हो जाते हैं हर चीजें, लेकिन सेकंड लेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती हैं, सिलेक्टिव परमेबल होती हैं, सारी चीजों को वो पास नहीं करने देता है। ओके, तो यही चीजें हमने आज पढ़ी है। देयर इज नथिंग हार्ड टू लर्न, ठीक है, ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में हमने थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे पढ़ी थी। बस ये चीजें वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, आज हमने इतना ही पॉइंट कवर किया है, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।